हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ पैरामीटर्स पे बेस्ड है मेंसुरेशन चैप्टर के। तो चलिए करते हैं जल्दी से फटाफट। आइए आंसर्स। अ स्क्वायर इज़ 44 मीटर लॉन्ग, इट्स पैरामीटर। आपको क्या बोला? स्क्वायर इज़ 44 मीटर लॉन्ग, यानी कि स्क्वायर की साइड दे रखी है और स्क्वायर की साइड क्या होती है? चारों इक्वल होती है। तो उसका पैरामीटर क्या होता है? सबसे पहले पैरामीटर ऑफ स्क्वायर लिखिए 4 मल्टीप्लाई साइड। ओके, अब हमें 4 मल्टीप्लाई साइड दिया हुआ है। साइड हमें दिया हुआ है, साइड क्या है? 44 मीटर। ओके, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। 44 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 176 मीटर आएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए बच्चों। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज पैरामीटर इज 88 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 मीटर इज। आपको बताना है इसकी लेंथ क्या है। लेंथ पूछा इसने। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज पैरामीटर, जिसका पैरामीटर 88 है और ब्रेथ दे रखे 12 मीटर, तो उसका लेंथ क्या होगी? तो रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है? पहले मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रही हूँ ताकि बच्चों को पता चल जाए कि क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताइए बच्चों? 2l+b। अब आप देखिए, l हमें निकालना है और b हमें गिवन है और यहाँ पे पैरामीटर भी गिवन है। तो पैरामीटर के नीचे पैरामीटर लिख दीजिए। ये गिवन है हमें 88 सेंटीमीटर। 2l हमें निकालना है, ब्रेथ हमें गिवन है। ये रहा, मैं लाइन कर रही हूँ ताकि बच्चों को मालूम पड़ जाए। अब वन बाय वन हम जिसको हमें निकालना होता है, मैंने पहले भी बताया, उसको हमें अगर अलग एकदम अकेला छोड़ना होता है तो हम अकेला छोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? एक एक स्टेप में लेके जाएंगे इधर वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई वाला है ये, इधर मल्टीप्लाई में ऐसा इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। देन l+12 मीटर रह गया। अब यहाँ पे कट कर दीजिए। अब इधर आ जाएगा -12 मीटर प्लस है और इधर l रह गया। अब निकालिए कितना आएगा? l = 32 मीटर। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पढ़िए बच्चे जल्दी से, क्वेश्चन को रीड कीजिए। इफ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, रेक्टेंगुलर नहीं है, रेगुलर। इफ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 2.5 सेंटीमीटर, देन पैरामीटर ऑफ हेक्सागन। अब मैंने आपको बताया था रेगुलर क्या होते हैं? जिनकी सारी साइड इक्वल होती है। और रेगुलर पॉलीगोन है ये। तो पॉलीगोन में क्या अलग से बताया था कि 3 से ज़्यादा होती है तो 3 से स्टार्ट होता है और साइड सबकी इक्वल होती है। 3a 4a 5 ऐसे होता चल जाता है। तो हेक्सागन क्या होता है? ओके, तो हेक्सागन क्या होता है? हमारा 6 साइड से मिलकर बनता है। तो पैरामीटर ऑफ हेक्सागन क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई साइड। साइड लिख लो, ए लिख लो जो आपको हो। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, एक साइड दे रखी है 2.5। 6 मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर्स। ओके, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से। पैरामीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर इज 22 मीटर्स। एडजॉइनिंग मीन्स ये जो फिगर दे रखी है इसका पैरामीटर कितना है? 22 मीटर। मैंने बीच में लिख दिया इसका पैरामीटर, एरिया नहीं है, पैरामीटर इसलिए लिखा ताकि दिख जाए। द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ईडी। ईडी देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में, देखिए मैं दिखा रही हूँ। ईडी एंड सीडी इक्वल लेंथ है इन दोनों की, इज ये है। तो आपको बाकी का वो बतानी है। ठीक है, पैरामीटर्स ऑफ एडजॉइनिंग फिगर दे रखा है और तुम्हें ये इक्वल साइड की जो लेंथ दे रखी है एक्स एक्स, इनको आपको निकालना है। तो पैरामीटर ऑफ ये इस टाइप की पिक्चर्स है जो हमने बताया था कि सम ऑफ ऑल लेंथ हो जाता है। पैरामीटर्स ऑफ फिगर क्या होगा? सम ऑफ ऑल लेंथ, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो हम ये देखिए स्टार्ट से करिए, ए से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी
प्लस ई डी प्लस ई ए या ए ई, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए इनकी वैल्यू क्या क्या, वैल्यू पुट कीजिए। 6 मीटर में दे रखा है, बी सी 5 मीटर, सी डी एक्स एंड ई डी भी एक्स और ई ए 5 मीटर्स। सबको प्लस कीजिए। 6 5 5 5 10 16 आ गया, 16 और ये एक्स और एक्स ऐड होके 2x आ जाएगा। और पैरामीटर ऑफ फिगर भी दिया हुआ था, वो मैं लिखा नहीं, ठीक है। अब आप देखिए ये इधर पहले इधर जाएगा, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया बच्चों, कोई बात नहीं। कितना आ गया माइनस करके 6 और ये 2x, ये अपॉन में गया यहाँ पे 2 इधर, 2 3 इधर 6 आ गया। ओके, x की वैल्यू 3 मीटर्स हो गई। देखिए लास्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 30 मीटर बाय 22 मीटर्स, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है आपको। द लेंथ ऑफ वायर ऑफ फेंसिंग इट इज़। अब मुझे बताइए कोई भी आप डायग्राम है, कोई भी पार्क है, ये फेंसिंग कहाँ पे होती है, यहाँ पे बीच में तो नहीं होती फेंसिंग, हम यहाँ करते हैं किनारे पे लगाते हैं। और जब हम किनारे पे लगाएंगे, देखिए मैं बार बार इसको लाइन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम बाउंड्री पे चलेंगे, बाउंड्री को सबको टोटल करेंगे तो पैरामीटर निकलता है। तो जब भी आपको फेंसिंग का क्वेश्चन आता है, कुछ बाउंड्री पे लगाने का आता है, तो आपको पहले उस क्वेश्चन में आपको पैरामीटर फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आपको निकालना है, तो फेंसिंग पता चल जाएगा। लेंथ ऑफ द वायर, कितनी वायर लगेगी, आप यहाँ से चलेंगे, यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे, वही कि आप राउंड करें। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या आएगा, 2l प्लस बी। आपको दे रखा है लेंथ एंड ब्रेथ आपको फाइंड है, 230 प्लस 22 मीटर। आप इनको प्लस कीजिए, 52 मीटर्स मल्टीप्लाई कीजिए, 140 मीटर्स आ गया। इतनी वायर आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर निकल गई है। ओके बच्चों, डन। आई होप आप सबको समझ आया होगा। और मेरी वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत इजी लगेगा चैप्टर। और मेंस्ट्रुएशन में से यही क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको बताती हूँ इसमें, और आप इनको कर लेंगे तो आपके नंबर 100% आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।